बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे थे। परिवार भले ही गरीब था लेकिन वे खुश रहते थे। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोगों के सामने खाने पीने की संकट खड़ा हो गया। रामू ने अपनी पूरी मेहनत से खेत जाते थे लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। एक दिन रामू काम की तलाश में पास के जंगल की ओर गया। जब वह जंगल की लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू के पास खाने के लिए केवल दो रोटियां थी जो उसकी पत्नी ने सुबह दी थी। साधु ने विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामू ने बिना सोचे समझे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमत्कार बीज निकाला और रामू के देते हुए बोला, यह कोई साधारण बीज नहीं, इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन यह याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना है। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। अगले दिन दोनों ने मिलकर उस बीज को खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। जिस स्थान पर बीज बोया गया था वहां एक बड़ा पौधा उग आया। पौधे पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। जब रामू ने एक फल तोड़ा तो उसके अंदर सोने के सिक्के निकले। रामू और उसकी पत्नी हैरान हो रह गया। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। अब उनके पास गरीबी दूर करने के अवसर था। लेकिन रामू ने साधु की बात याद रखी और केवल उतने ही सिक्के निकाले जितनी जरूरत थी। धीरे धीरे रामू का जीवन सुधरने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की। किसी के घर में खाने की कमी होती तो वह अनाज दे देता। किसी की बेटी की शादी होती तो वह सहायता करता। रामू की ईमानदारी और दयालुता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक लालची व्यक्ति भी रहता था। जब उसे रामू की सफलता के बारे में पता चला तो वह जलने लगा। उसने सोचा, जरूर रामू के पास कोई जादुई खजाना है। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक रात श्यामलाल चुपके से रामू के खेत में पहुंचा। उसने देखा कि बीच में वहीं जादुई पौधा लगा हुआ है। उसने पौधे उखाड़ लिया और अपने खेत में ले जाकर लगा दिया। अगली सुबह जब रामू खेत पहुंचा तो पौधा गायब था। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया। उसने सोचा कि जो हुआ अच्छा ही होगा। दूसरी ओर श्यामलाल खुशी खुशी पौधे के फल तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला फल तोड़ा उसमें से सोने की सिक्के की जगह जहरीले कीड़े निकल आए। कीड़े उसके पीछे दौड़ने लगे। श्यामलाल डर के भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी लोग ने किसी तरह उसकी मदद की। तब श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह रामू के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, लालच में आकर मैंने तुम्हारा जादुई पौधा चुरा लिया था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा,
गलती इंसान से ही होती है। यदि तुमने अपनी गलती का पश्चाताप है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तभी अचानक बड़ी बूढ़ी साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, रामू, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लालची संपत्ति सोना नहीं बल्कि ईमानदारी और दया है। साधु ने अपने आशीर्वादों से जादुई पौधा का फिर से रामू के खेत में पहुंचा दिया। लेकिन इस बार उसने कहा, अब मैं इस पौधे से केवल तुम्हें ही नहीं पूरे गांव को लाभ मिलेगा। उस दिन के बाद पौधे पर इतने फसल लगने लगे कि पूरे गांव की गरीबी दूर हो गई। लोगों को रोजगार मिलने लगा। बच्चे की पढ़ाई होने लगी और गांव खुशहाल बन गया। श्यामलाल ने भी अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। वह मेहनत करने लगा और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे वह भी गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। रामू ने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया। वह हमेशा विनम्र और दयालु बना रहा। इसकी ईमानदारी और अच्छे कर्मों की बहुत कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके बच्चे को उसकी कहानी सुनाकर सिखाने लगे कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और दया सबसे बड़ी लंबी होती है। शिक्षा, ईमानदारी, दया और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच का परिणाम दुख और पश्चाताप होता है। इसी तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।